थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। अब बोल, करेगा शिकायत? खाली खाली छोड़ दे सरपंच जी के पुत्र को। माँ तुम बीच में आना, वरना मुझसे बड़ा और कोई नहीं होगा। तेरी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इस रविंदर का तो भूलता बना दूंगा। तू कल स्कूल में आएगा ना रविंदर, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे कुलविंदर सुन तो। पुत्र मैंने माफ कर दे बेटा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि कुलविंदर से दूर ही रहना। तुझे चोट तो नहीं आई ना बेटा? नहीं आंटी, मुझे चोट नहीं लगी। क्या है ना, जब उसे गुस्सा आता है तो ना वो माँ की इज्जत करता है ना ही बड़ों का लिहाज। आप चिंता मत करिए आंटी, वाहिगुरु ने चाहा तो कुलविंदर जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। मेरा ऐसा नसीब कहाँ, मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है। आप मुझ पर विश्वास करिए आंटी जी, अब उसे अच्छा लड़का बनना ही होगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम दोनों में झगड़ा हो जाए। तुसी चिंता ना करो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आजा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। आप घर चले जाइए, आप मेरी फिक्र मत करिए, वाहिगुरु है ना, सब ठीक कर देंगे। रंजीत भ्रा जी। जी परजाई जी। रविंदर कितने है? आंटी जी, आज रिसेस में खल्ली और रविंदर का झगड़ा हो गया और खल्ली ने रविंदर को कहा कि वो उसे छुट्टी के बाद सबक सिखाएगा। इसका मतलब छुट्टी के टाइम वो तुम्हारे साथ नहीं था? मासी जी, वो तो छुट्टी के पहले ही कहीं चला गया था। अचानक चला गया? कितने चला गया? रंजीत भ्रा जी, बच्चों को सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी ना? हाँ या ना? कि वो भी भूल गए? हाँ नहीं, वो मैं जी वो क्या जी वो? अगर वो आपकी जिम्मेदारी थी तो आपको ढूंढना चाहिए था कि रविंदर कितने है। नहीं मिला तो किसी से पूछ तो सकते थे। परजाई जी, वो बात ये है ना कि इन बच्चों ने बताया कि वो है ना तो खली के डर से ना जल्दी घर चला गया है, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं आंटी, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आप पापा जी हो या दुश्मन जी, अपने गले के सांप मेरे गले पे डाल दिए। रंजीत भ्रा जी, आप अपनी गलती बच्चों पर ना थोपे। जसवीर भ्रा जी यहाँ होते तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। क्या करूं मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। भाभी जी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब आप यहीं रुकिए और बच्चों का ध्यान रखिए। रविंदर, कितने चला गया था तू? कितनी परेशान हो गई थी मैं। ठीक तो है ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कितने गया था तू? खल्ली के घर। खली के घर? लेकिन क्यों? उसके घर वालों को उसकी हरकतें बताने के लिए। फिर क्या हुआ? वहाँ पर खल्ली भी आ गया। तूने उससे झगड़ा किया? अच्छा, उसने तुम्हारी खूब पिटाई की ना? काश मैं भी वहाँ होता। उसने तुझ पर हाथ उठाया?
आपने ही तो कहा था कि अंग्रेजों ने गांधी जी को बहुत परेशान किया था, उन्हें बार बार जेल में डाला था, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वैसे ही मेरी हिम्मत भी नहीं टूटी है मम्मी। तू सही कह रहा है पुत्र, पर तू अभी बहुत छोटा है। अगर मैं ऐसे ही डरता रहा तो हमेशा डरता ही रहूंगा। फिर बड़े होकर पिंड की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? दादू जी की तरह सबके दर्द को अपना दर्द कैसे समझूंगा? ये लड़ाई सिर्फ मेरी ही नहीं, सब बच्चों की है मम्मी। मुझे खली को ये समझाना ही होगा कि वो गलत राह पर है। आपने तो कहा था कि झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच को नहीं हरा सकता। तो फिर डर किस बात का मम्मी? अब देखना, गांधी जी के रास्ते पे चल के जीत सच की होगी। और आपका रविंदर सच के साथ है। जानती हूँ पुत्र कि तू सच के साथ है और जीत हमेशा सच की होती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। मुझे लगता है तुझे अभी पिंड का सरपंच बना देना चाहिए। थैंक यू रोहन, तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। हाँ, सिर्फ कोशिश की ना, वो भी बहुत देर के बाद। अगर मैंने पहले ही मैडम को बता दिया होता खली के बारे में तो शायद तुम्हें डांट नहीं पड़ती। तुम मैडम को पहले ही बता देते तो भी मैडम नहीं मानती। क्या पता, शायद मान जाती। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं खली से डर गया था। तुम अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत मानो, पर मेरी एक बात जरूर मानो। क्या? कि कभी तुम किसी से भी नहीं डरना। इंसान को सिर्फ अपनी गलतियों से डरना चाहिए और किसी से नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी तरह हिम्मत कहाँ से लाऊं? फिर भी तेरे साथ रहते रहते थोड़ी हिम्मत तो मुझ में आ ही जाती। देख, थोड़ी हिम्मत आ गई ना। अच्छा, अब इस नई हिम्मत से एक बात पूछूं? आप पूछो। आज जब तुम क्लास से वॉशरूम के लिए आई तो तुम अचानक से गायब कैसे हो गई? मैं कब गायब हो गई थी? शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गायब होते देखा है। अगर तुमने सब देख ही लिया तो रोहन, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस समय मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि हमें स्कूल का होमवर्क खत्म करना है रोहन। थोड़ी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल।